दोस्तों, स्मॉल कैप इन्वेस्टर के लिए एक ज़रूरी सूचना। तो अगर आप भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस वीडियो को आप ध्यान से और पूरा देखो अगर आप स्मॉल कैप में ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हो कि लंबे समय में मुझे बेहतर रिटर्न मिलेंगे तो आपको स्मॉल कैप इंडेक्स फंड से दूरी बना के रहना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपको बेहतर रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड से आपको दूरी बना के रहना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में भी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड आपको बेहतर रिटर्न नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्मॉल कैप इंडेक्स फंड एक्टिव स्मॉल कैप फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पोर्टफोलियो में एक्टिव स्मॉल कैप फंड है या फिर इंडेक्स स्मॉल कैप फंड है। वहीं पर अगर मैं मिड कैप फंड की बात करूं तो ज़्यादातर मिड कैप एक्टिव फंड मिड कैप इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो मिड कैप इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये मिड कैप फंड लंबे समय में बेहतर रिटर्न बना के इन्वेस्टर को देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर समराइज करके बोलूँ तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलेंगे। वहीं पर अगर मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिड कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मिड कैप इंडेक्स फंड मिड कैप एक्टिव फंड को लंबे समय में बीट करके और वो बेहतर रिटर्न बनाकर देते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो म्यूचुअल फंड मार्केट के जोखिम के अधीन होता है। इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी को समझे और अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही अपने लिए आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करके और इन्वेस्टमेंट करें, तो ये आपके लिए सही डिसीजन होगा। अब चलिए, एक सवाल आया है, उसका रिप्लाई मैं आपको देते चलता हूँ। तो आज का जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सुहाना खातून जी के तरफ से सवाल आया है। ये पूछ रही है कि सर, मैं हाउस वाइफ हूँ और अगले महीने से एसआईपी स्टार्ट करना चाहती हूँ। 5,000 का 15 साल के लिए एक पोर्टफोलियो बनाई हूँ। क्या ये सब फंड ठीक है? मैंने खुद बनाई है। एसबीआई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 1,000, आईसीआईसी का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है 1,000, कोटक का मिड कैप स्मॉल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड है 1,000, मोतीलाल स्मॉल कैप फंड है 1,000, बजाज का स्मॉल कैप फंड है 1,000, टोटल 5,000। ये पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करना है कि नहीं? प्लीज़ सजेस्ट मी, थैंक यू सर। देखिए, अगर आप 15 साल के लिए 5,000 की मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 4 फंड ही लेना चाहिए। सबसे पहला फंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपको लेना चाहिए। दूसरा जो आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड आपने सेलेक्ट किया है तो उसको भी आप रख सकते हैं। तो 2 एक्टिव स्मॉल कैप फंड, एक एक्सिस का स्मॉल कैप फंड ले लीजिए और एक आपने जो सेलेक्ट किया है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड, ये 2 स्मॉल कैप फंड ले लीजिए। और 2 स्मॉल कैप फंड में आप 1500 की एसआईपी, 3,000 की एसआईपी आप कर दीजिए। अब 2 मिड कैप फंड आपको लेना है। तो 2 मिड कैप फंड आपको कौन सा फंड लेना है? एक आप चाहे तो यहाँ पर एचडीएफसी का मिड कैप फंड ले सकते हैं और दूसरा आप चाहे तो कोटक का, यहाँ पर कोटक मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड आप ले सकते हैं। तो ये 4 फंड हो गया, 2 एक्टिव स्मॉल कैप फंड और एक एक्टिव मिड कैप फंड और एक यहाँ पर मोमेंटम मिड कैप फंड जो लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न बना के देंगे। अब ये 4 फंड, 2 एक्टिव स्मॉल कैप फंड में 1500 की एसआईपी 3,000 हो जाएंगे और 2 जो मिड कैप फंड है वहां पर 1,000 की एसआईपी, टोटल आपका मंथली एसआईपी 5,000 के हो जाएंगे। और 15 साल का गोल है तो 2 एक्टिव स्मॉल कैप, एक एक्टिव मिड कैप और एक मोमेंटम
डायरेक्ट फंड अगर आप रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय में ये आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है। तो इस तरीके से अगर आप पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लंबे समय में यहाँ से अच्छा खासा वेल्थ बन सकता है। अब आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।